हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एमडब्ल्यूएम क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे वो मैंने करवाए थे। तो अगर बच्चों आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है जिनके बच्चे 9th-10th में हैं, मैं 9th-10th के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले 9th में पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है। 9th क्या, छोटी क्लास से 7th-8th से आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होगा, जो आप वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर मोनोमियल। ठीक है, वन और मोर मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनोमियल मीन्स, तो मोनोमियल क्या हो जाए? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। एग्जाम्पल जैसे 5, जैसे -3x, जैसे -x⁷, पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे x⁹, y⁹, s⁷, s⁵, कोई भी पावर हो सकता है, s⁻1000। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन टर्म इसमें कंडीशन यही है, पावर भी कोई हो सकती है लेकिन टर्म जो एक ही टर्म होगी, क्या होगी? जिसमें सिंगल टर्म होगी। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? अब हमने क्या बोला है, पॉलिनोमियल में या तो एक होगा या उससे ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं बायनोमियल। बाय मीन्स होता है 2, बाय मीन्स 2। तो यानी क्या? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम 2 टर्म हो। जैसे x+7 कर देते हैं, जैसे -x³ + 4x, जैसे x² + y²। तो ये सब क्या है? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए। फिर आता है ट्राइनोमियल। ये सारे के सारे है क्या? ये हैं पॉलिनोमियल के ही टाइप हैं। ठीक है, अगर सिंगल टर्म है तो कोई ये नहीं कह सकता, कई बच्चे सोचते हैं सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल ही होता है, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, अब ट्राइनोमियल में जिसमें ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कम से कम 3 टर्म्स हो। यहाँ पे कितनी टर्म होंगी? 2 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल 3 टर्म्स का कोई भी ले लेते हैं, जैसे x² - 5x + 6। ठीक है, और ले लेते हैं x⁵ + 4x - 2। तो इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 1 2 3, तो 3 टर्म सब में है। ठीक है, तो 3 टर्म होना चाहिए। पावर से हमें अभी इसमें कोई मतलब नहीं है। पावर की बात हम तब करेंगे जब हम बात करेंगे डिग्री की। तो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स गिवन पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, या हायर एक्सपोनेंट कह दें, पावर होती है, वो ही उसकी, उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री। जैसे एग्जांपल देखिए, x⁷ - 3x² - 2x + 1। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो इस पॉलिनोमियल की
डिग्री क्या हो गई 7 हो गई। अच्छा, और पॉलिनोमियल, इसमें हमने सारे ही वेरिएबल x में लिए हैं, तो पॉलिनोमियल को ज़्यादातर ऐसे लिख दिया जाता है, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू दिस। तो p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, और ये चीज़ जो है ये हमारा क्या दिखाता है, गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अगर ले लें, एक ले लेते हैं x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x की पावर 19। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, ये 5 है, ये इसकी पावर 17 है, 3 है, 19 है, तो डिग्री बोला हाईएस्ट पावर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई, 19 आ गई। अच्छा, ये भी सबको पता होगा कि जब भी पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल में पावर हमेशा हमेशा क्या होती है, पावर जो होती है हमेशा होल नंबर में होती है। पावर कभी भी पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन में नहीं होगी। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। ठीक है, और किस में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, और साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 ये होता है। ठीक है, तो पावर हमेशा होल नंबर में होगी। अब इसके बाद पावर के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक एंड सो ऑन। अब बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर शब्द कहाँ से आया है, लाइन से। लीनियर मीन्स लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर मीन्स लाइन होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2x, सिंगल टर्म भी हो सकती है, और जैसे ले लिए 3x माइनस 4। तो ये एक दो पॉलिनोमियल हमने लिख दिए कि भैया ऐसे पॉलिनोमियल लिख दिए, या y में आप लिख सकते हैं 5y प्लस 2। ठीक है, आप और कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं 3z माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 है, तो इसलिए क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, कोफिशिएंट पता होना चाहिए सबको। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी यहाँ ये नंबर आप देख रहे हैं, ये x के साथ, x स्क्वायर के साथ, x क्यूब के साथ जो भी आगे नंबर दिखते हैं आपको, रियल नंबर जो भी दिखते हैं, वो सारे इनके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पूछे x का कोफिशिएंट कितना है, साइन के साथ सोचना है, +3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ मान लीजिए मैं अगर -3 ले लूँ, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3। तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। और ये भी क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, -7 हो गई। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लीनियर। अच्छा, ये तो हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया। अगर इसी को मेरे को इक्वेशन लिखना होगा तो क्या हो जाता है, इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन आ जाता है। जैसे यही कंडीशन होगी, इसको हम ऐसे लिख देंगे, आपको एक्स और वाई एक्सिस पे दिखाना है, तो अगर इसको लाइन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये y है, इसको आप x की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे जब भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये इक्वेशन की बात की थी हमने। इक्वेशन में हमेशा
इज इक्वल टू का साइन रहेगा, याद रखना है। फिर लीनियर के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे 4x² भी एक क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और कुछ सोच लो, x² माइनस 4x प्लस 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। भले इसमें टर्म 3 है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, ठीक है। अच्छा, और क्या सोच सकते हैं हम? मान लीजिए x² माइनस 4 सोच लो, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले लीनियर की पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीनियर की ये मैं इक्वेशन वाला रब कर देती हूँ। लीनियर के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? आपसे यही सवाल पूछ ले कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? ax प्लस b होता है, where a and b are real and a can never be 0। अब a अगर 0 हो गया तो ये टर्म ही खत्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। कांस्टेंट टर्म हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, यानी x वाले टर्म तो हमें चाहिए ही चाहिए। और x वाली टर्म कब रहेगी? जब ये a की वैल्यू 0 नहीं होगी। कुछ भी हो सकती है, a हमारा 1/2 भी हो सकता है, a हमारा √2 भी हो सकता है, a हमारा पाई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन x हमेशा x कभी √√ में नहीं होगा, क्योंकि √√ में होते ही x पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अभी बताया था पावर x की, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, किसकी? इसकी क्या होगी? सेम ऐसे लिखना है, a से स्टार्ट करना है, ax प्लस bx प्लस c, और सेम चीज लिख देनी है, वेयर A, B, C are real and B है ये, and A can never be 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी जिसकी पावर 3 हो। पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री यानी उसमें हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है, और 3 वाली एक टर्म होनी होगी तभी ही वो कहलाएगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह सिर्फ x³ भी क्या है? डिग्री 3 है। उसके अलावा आप x³ प्लस 7 कर दो, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। x³ माइनस 4x प्लस 7 कर दो, ये भी वही हो गया। ये सारे पॉलिनोमियल इन x में लिख रही हूँ, ठीक है। जो वेरिएबल लिखते हैं वही पॉलिनोमियल इन x हो जाता है। अगर मैं y में लिख दूंगा तो पॉलिनोमियल इन y हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी डिग्री। अब इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम a से स्टार्ट होगा। क्या होगा? ax³ प्लस bx², मतलब यहाँ पावर कम होती जाएगी, प्लस cx प्लस d, ठीक है। फिर सेम लाइन, वेयर a b c d आर रियल बट a कैन नेवर बी 0। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, देखो इसमें a की वैल्यू 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। b की वैल्यू x² का कोफिशिएंट b है तो 3 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो c की वैल्यू -2, d की वैल्यू
+1। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब होता है, ठीक है। b की वैल्यू कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, 0। c की वैल्यू 0 क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, और d भी यहाँ 0 है। अब इसमें देखो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ देखो मान लो 3x क्यूब हमने लिख लिया, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, b की वैल्यू, b एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, तो b यहाँ पे 0 है, c की वैल्यू -4, d की वैल्यू 7। तो अगर ये सवाल भी दे दे कि भैया आप इसके ABCD ही बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर ऐसा सवाल पूछ लेगा तो आपको दिमाग में रखना है कि ये क्यूबिक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, और इससे आपको कंपैरिजन करके ABCD आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो मतलब कि जैसे आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 3x + 7, तो आपको x की वैल्यू वो बतानी है जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी 3x + 7 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x = ये 7 इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस का हो गया, 3x 0 - 7 -7, ठीक है। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई -7/3, यानी x की वैल्यू -7/3 रखने पे 0 होगा। पुट भी करके देख लो क्या होता है, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या ये 0 होता है। अब ये देखो 3 × -7/3, 3 से 3 कट गया, तो -7 + 7 क्या बना, 0 ही तो बन गया ना। तो x की ऐसी वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, वो क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अच्छा, ये अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है, ये तो x है तो ग्राफ में तो हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, x डैश, ये y डैश, ये कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम सिर्फ x दिखा रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को क्योंकि हमें प्लेन पे दिखाना है, 2 एक्सिस है, तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे =y, और y को ही क्या कर देंगे आप, भैया 0 निकालना है तो 0, यानी y किस पे 0 होता है, y किस पे 0 होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है, -1 है, y यहाँ 0, y यहाँ 1 होगा, 2 3, ये ओरिजिन है, -1 -2 -3, तो x एक्सिस पे हमेशा ही y क्या रहेगा, 0, यानी ये जो पॉइंट हमें मिलेगा y को 0 पुट करने पे हमेशा ही कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे। तो यानी जितने भी हम जीरोस निकालेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे। तो याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक x की ऐसी वैल्यू जिसपे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे क्या आया, 7/-7/3, वो आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना है। ये मैंने लीनियर की फॉर्म में दिखाया। अब हम क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक की एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे x² - 5x + 6, तो इसको क्या करेंगे, 0 निकालना है, तो सबसे पहले ये y के बराबर होगा, फिर क्या करेंगे, y = 0 पुट कर देंगे, तो x² - 5x + 6 = 0। ये पॉलिनोमियल दे रखा था आपको पहले, ठीक है। पॉलिनोमियल में कभी भी = नहीं होता है, ये पॉलिनोमियल इन x आपको दे रखा है, ठीक है। ये हमने क्या किया, टू फाइंड 0, ठीक है। और ये हम y क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको शो करना चाहते हैं ऑन प्लेन। प्लेन में क्या होता है, x एंड y एक्सिस होते हैं, तो इसलिए हमने इसको y के बराबर पुट कर दिया। तो y को हमने क्या किया,
ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया तो इसको सोल्व कर लो, फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2x प्लस 6। ये मिडल टर्म स्प्लिट से होगा। किससे हम का सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से -2 कॉमन आया, तो यहाँ से दोनों में से x माइनस 3 आया, x माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0, यानी x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 3, और x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 हो जाएगी। पुट करके देख लो क्या ऐसा होता है। अब हम जब इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो हमारा पॉलिनोमियल x था और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 कर दिया, तो 3 कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो। पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया, यस। तो x इज इक्वल टू 3 इसका 0 है। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो फिर लिखेंगे इसको क्या, एट x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 निकालेंगे, जो वैल्यू रखते हैं उसको ऐसे बोलते हैं p ऑफ 2, ठीक है। जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पहला क्या है, x की स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर, फिर -5 है, x की जगह फिर से 2, फिर प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 10, अगेन 0 आ गया, यस। ये क्या आ गए, इसके 2 0 आ गए। अच्छा, तो अगर ये पूछे तो इसके ज़ीरोस क्या आए, ज़ीरोस क्या आ गए इस पोलिनोमियल के, एक तो 3 आया और 2 आया, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल के। अब जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम ज़ीरोस आ सकते हैं, यानी ऐसी इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 आएंगे, 1 0 भी आएगा और कोई 0 भी नहीं आएगा, वो सारे केस मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 2 जीरोस आते हैं। तो जब भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाते हैं तो इस तरह की शेप आती है, या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। तो इन शेप्स को क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड कब होता है, जब आपके ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और ये ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब इसको समझो, जैसे अभी मैंने बनाया था, हमारी x की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 और 3, तो यानी हमारा पैराबोला x एक्सिस पे 2 और 3 से पास हो रहा था। तो कैसे बनेगा पैराबोला, ऐसे होगा, ये हमारी x y x डैश y डैश, ठीक है। तो यहाँ 1 ये ओरिजिन, ये 2, ये 3, तो क्या होगा, पैराबोला 2 और 3 से पास होगा, ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है। तो जीरोस कहाँ पे दिख रहे हैं, 2 एंड 3 पे। अच्छा, अगर यही इक्वेशन हो जाए, मान लो कभी कभी पैराबोला क्या होगा, रूट अगर नेगेटिव आ गए दोनों तो ऐसे पास होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मान लो ये क्या है, -1, ये -4 हो गया, ठीक है। कभी कभी पैराबोला क्या हो सकता है, एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाएगा एक एक्सिस पे। जैसे ये मान लो x इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे कितने रूट आए, यानी यहाँ पे जीरोस कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। अच्छा, कभी कभी पैराबोला क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये हमने, ये ऐसे गया, इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट किया। जब एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे, उसके इसमें हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, नो जीरो। तो यहाँ पे क्या है, नो जीरो,
यहाँ कोई भी ज़ीरो नहीं मिला, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे हमारी कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाए। और इस तरह कहीं पे भी आ सकता है, मान लो इस क्वाड्रेंट में ऐसे चला जाए तो भी नो ज़ीरो, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए। इसी तरह जब हम लीनियर इक्वेशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल हो जाएगी तो वहाँ पे भी हमें नो ज़ीरो मिलेगा। किस केस में? ये लाइन की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो सकता है कि 3 जगह एक्सिस को काटता हुआ जाएगा, ठीक है। क्यूबिक में 3 जगह काटता हुआ जाएगा। देखो कैसे काटेगा। क्यूबिक में 3 जगह काटते हुए जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ये ऐसे काटा यहाँ और यहाँ, तो ये 3 जगह कट कर रहा है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसमें एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो मैक्सिमम जो आ सकते हैं ज़ीरो, जितने डिग्री होती है उतने ही ज़ीरो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मैक्सिमम ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम, मिनिमम भैया 2 भी हो गया, 1 भी हो सकता है। और ये हो सके कि ये कर्व ऊपर ऊपर चली जाए, ऐसे चली जाए। अब जब ऊपर चली गई तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो ये हो गया। हो सकता है ऐसे भी चली जाए, 2 जगह चली जाए काट के, बस ऐसे, तो यहाँ 2 जगह काट लिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। बस हमें क्या देखना है, जो गिवन कर्व या गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, और वही पॉइंट हमें बता देना है कि ये इसका ज़ीरोज़ है। हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में, और मैं हूँ आपकी टीचर सपना। और हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स 10th स्टैंडर्ड का। उसमें हमने 2.1 का सारा इंट्रो बहुत अच्छे से समझा था कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल, कितने तरह के होते हैं पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, और अब उस पे बेस्ड एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 2.1 में, और इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, ज़ीरोज़ होते क्या है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या है? पी एक्स, पॉलिनोमियल के ज़ीरो इन ईच केस। यानी आपको बताना है कि पी एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है, यानी कहाँ कहाँ होगा जब हमारा वाई ज़ीरो होगा, यानी ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो पहली लाइन देखो, पहला जो डायग्राम है इसमें ये एक्स एक्सिस है, और जो हमें जो डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, तो उसमें ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस पे तो कभी कहीं कट ही नहीं कर रहा, और जब एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? नो ज़ीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इसका कोई भी पॉइंट नहीं है तो नो ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली हम ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ कितने आ गए? 1 0। बस यही देखना है एक्स एक्सिस पे कहाँ कटना है, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स, एक्स को ज़ीरो होने को पूछ रहा है कि कहाँ होगा। पी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा, यानी वाई ज़ीरो हो जाएगा, वाई ज़ीरो हो जाएगा, यानी सारे पॉइंट एक्स एक्सिस के देखने हैं, जहाँ जहाँ ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ 1 2 3, तो यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट 3 पार्ट करते हैं। चलिए, इसके लास्ट के 3 पार्ट हैं। अब इसमें भी वही दे रखा है। अच्छा, इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? एक यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ कितने ज़ीरो हो गए? 2 ज़ीरोज़ हो गए।
यहाँ कितने हैं, कहाँ कहाँ एक्स एक्सेस को कट किया, 1 2 3 4, कितने ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है, 4 पे ही कट कर रहा है। यहाँ पे कितनी बार कट किया, 1 2 3, तो कितने ज़ीरो हुए, 3 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। इसमें तो अब यही क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेती हूँ। ये जो ग्राफ दे रखा है, ये कौन से पॉलिनोमियल का होगा? तो ये कौन से पॉलिनोमियल का होगा? क्योंकि ये कैसा है, पैराबोला। पैराबोला किसका होता है? क्वाड्रेटिक का होता है। क्वाड्रेटिक यानी ये, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 पावर होगी। अच्छा, ये भी पूछ लेगा कि इसका जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी कि लेस देन। तो हमने देखा था पैराबोला जब भी ऐसा होता है तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया कि भाई पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि पैराबोला अपवर्ड भी खुला होता है और डाउनवर्ड भी खुला होता है, डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 तो ये ऐसे बनेगा, ए लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा बनता है। तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये खत्म हुई एक्सरसाइज 1।